उसके सबसे बड़ी बात जो बात करना चाहूंगा आपसे और आपके देखने वालों, मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात हो, इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत को। इंडिया क्यों करना चाह रहा है? वो देखे ना, वो हर चीज तो बनाने शुरू कर दी उन्होंने भाई। वो चाइना के मुकाबले में, अमेरिका उसको चाइना के मुकाबले में देखता है, इसलिए वो उसको हिसाब बनाना चाह रहा है, नेटो प्लस मेंबर बनाना चाह रहा है या स्टेटस देना स्टेटस है। आप देखें ना कि गूगल के अंदर उन्हीं का बंदा काम कर रहा है, वो हाई लेवल पे काम कर रहा है। उनके साथ उनको मिलिट्री सपोर्ट, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह की चीजें की जाती है। दर हकीकत ओरिजिनली सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये भारत की, ये बहुत कामयाबी इसमें। डेफिनेट यार, वो नफरतें बढ़ेगी तो नेटो के अंदर जो हथियार बनते हैं वो बिकेंगे ना। आप इवन दैट आप समझ नहीं रहे बात को। अगर वो जंगें नहीं लड़ी जाएंगी तो हम 75% बजट क्यों देंगे आर्मी को? ये एक दिमाग के अंदर वो एक लड़ाई है, वो ना कभी हम जीतते हैं, ना वो कभी होना आजाद, ना कुछ होना है। ये पता नहीं कब का वो झंझट पसोड़ा वही है कि मोदी जी, मैं समझता हूँ कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा जो हालात चल रहे हैं ना, हमारे कुछ एजेंसियां हैं या कुछ सिस्टम कह लें, वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान खुशहाल हो। ये जब तक एक पेज पे नहीं ना आएंगे तब तक कुछ भी नहीं। और यार तुम लोग इतने बेवकूफ हो, और पाकिस्तान होगा तो उसको खाओगे ना, और जब होगा ही नहीं, हमारे पास कख नहीं होगा तो हम आपको क्या देंगे? मैं अभी बल्कि ख्वाहिश होगी, कई लोग हर जेल में जाते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज, एतजाज आसन साहब जेल में गए, उन्होंने बुक लिखी इंडस सागा, बहुत अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए सबको इंडस के बारे में। बल्कि सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा जाए, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा जाए, अशोका सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा जाए, तो पता चले कि हम, ये जो खिता है जिसमें बैठे हुए, ये कितना सिविलाइज था। ये कभी ये पढ़े तो हैरान और परेशान हो जाए। मैं भारत के अंदर अगर देखा जाए तो मैं गांधी जी का, मैंने उनको बड़ी डिटेल से पढ़ा है। अब मैं आई एम ह्यूज फैन ऑफ उनकी। खास कर एक बात, नॉन वायलेंस मूवमेंट, जिसकी बेस पर, उनकी इस आइडियोलॉजी की बेस पर बड़ी दुनिया ने नोबेल प्राइज लिए, बिलखसूस एक डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। उन्होंने सिर्फ वो नॉन वायलेंस मूवमेंट गांधी जी से सीखकर यहां नोबेल प्राइज लिया, और आज भी ही इज अ लेजेंड इन अमेरिकन हिस्ट्री। पाकिस्तान के सर, भारत का एक बड़ा, सर वो आई डोंट नो आप म्यूजिक सुनते हैं कि नहीं, होता ना दिल तो बच्चा है जी, एक सॉन्ग आएगा बड़ा तो शायद। बिल्कुल, बड़ा अच्छा, मेरा फेवरेट गाना है बिल्कुल, दिल तो वो इनका दिल बच्चा ही ग्रो ही नहीं कर सका, अकल भी नहीं ग्रो कर सकी। लेकिन दुख के बात है, एज के साथ साथ मैच्योर होना चाहिए मेरे ख्याल में। एज और साल जो होते हैं आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बुर्दबारी आती है, हम्बलनेस आती है। सर मैं तो सोचती हूँ अगर 1947 ना हुआ होता और ये लोग भी वहां होते तो हमने तो मतलब उनका हाल खराब कर देना था बेचारों का, जो भारत में लोग हैं। बिल्कुल ही तो शुक्र करते होंगे कि ये लोग निकल गए, तो जान छूटी। बिल्कुल वो सही कहते होंगे कि जान छूटी इनसे, भाई ये ट्रबल मेकर है, डिनाई करें ना, या तो इस बात को आर्गू करें इनके साथ। बिल्कुल, वो तो शुक्र करते होंगे ये चले गए लोग, चले, क्या हो सकता है। देखिए, अगली जो बात करना चाह रहा था मैं, मोदी जी के ट्रिप के बारे में, अमेरिका के, उसके सबसे बड़ी बात जो बात करना चाहूंगा आपसे और आपके देखने वालों, मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात हो, इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत को। अब मैं बताना चाहूंगा नेटो प्लस क्या चीज है, किसने ऑफर की है। एक तो जिसने ऑफर की है वो स्टैंडिंग कमेटी है कांग्रेस की, उन्होंने की, अभी गवर्नमेंट ने नहीं ऑफर की है। लेकिन नेटो प्लस के पहले ही 5 मेंबर मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, साउथ कोरिया है, जापान है, न्यूजीलैंड। अब उसमें जिस तरह एक चीज कही जाती है, जो दूसरे जो नेटो के रेगुलर मेंबर हैं उनके साथ वो एक सिक्योरिटी डील होती है उनकी, कि अगर एक पे अटैक हुआ तो सब पे अटैक, यही समझा जाता है, फिर नेटो उस पे बिहेव करता है, एक्ट करता है। लेकिन जो नेटो प्लस के मेंबर होते हैं उनको ये प्रिविलेज हासिल नहीं होता, लेकिन उनके साथ उनको मिलिट्री सपोर्ट, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह की चीजें की जाती है। दर हकीकत ओरिजिनली सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये भारत की, ये बहुत कामयाबी इसमें कि they are treated, they are seen as a NATO ally, matter of fact, इस स्टेटस उनका। लेकिन अगली बात जो है कि जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है
दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। अब वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि वी आर लार्जर देन नेटो, प्लस वी आर लार्जर देन नेटो। वो इस तरीके से कि वो समझते हैं कि वी आर ऑलरेडी इन लीडरशिप पोजीशन, हमारे पास ब्रिक्स है, हम ब्रिक्स में हैं, हम क्वाड में हैं, हम एससीओ में हैं, और हमारी ज्यादा बेहतर पोजीशन है टू रिमेन न्यूट्रल एंड एंजॉय द रिलेशनशिप विद द इंटायर वर्ल्ड, वर्सेस कि हम अमेरिका के ब्लॉक में आ जाएं और दूसरे लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लें। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, इस पर डायलॉग होगा। मोदी जी ने पिछले दिनों जो ट्रिप अपने जापान और पैसिफिक का लगाया, वो भी बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप था। ही वाज रिसीव्ड वेरी वेल। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी जी, मैं समझता हूँ कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ट्रिप करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी देखें, उनकी पॉलिसीज, उनके इनसे डिसएग्री करना, चीजें करना, वो एक अलग बात है, बट यू हैव टू सी व्हाट ही हैज डिलीवर्ड टू इंडिया। दैट इज रिमार्केबल, दैट्स रिमार्केबल, दैट्स अ वेरी, दैट शुड बी अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। खासकर डेवलपिंग कंट्री तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो तो अब समझते बाकी वो इंग्लैंड की इकोनॉमी को वो उससे आगे जा चुके हैं, लेकिन दूसरे लोग जिस तरह पाकिस्तान है, नेपाल है, इन लोगों को दे शुड केस स्टडी द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। पिछले एक दशक में भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, बहुत तेज़ी से ग्रो किया है और इस पर वेस्टर्न कंट्रीज़ की अच्छी खासी नज़र है। और वेस्ट भी ये जानता है, खासकर अमेरिका ये जानता है कि इंडो पैसिफिक के रीजन में अगर उन्हें चाइना को काउंटर करना है तो विदाउट इंडिया की हेल्प वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अब क्योंकि अमेरिका को इंडिया की हेल्प ज़रूरी है, इसलिए वो इंडिया को हर एक सहायता दे रहा है, वो फिर किसी भी फील्ड में हो, डिफेंस में हो या फिर इकॉनमी में या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में। अब धीरे धीरे जो अमेरिका है वो भारत की तरफ ज़्यादा नर्म हो रहा है और बहुत ही लिक्रेटिव ऑफर्स दे रहा है। हाल ही में इंडिया को नेटो प्लस की मेंबरशिप भी ऑफ़र की गई, जिस पर अभी इंडिया का जवाब आना बाकी है। एक्सपर्ट के मुताबिक इंडिया इस ऑफ़र को नहीं लेगा। उसका रीज़न ये है कि जब आप नेटो का मेंबर बन जाते हैं तो आपके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, आपकी सॉइल पे बहुत सारे नेटो ट्रूप्स आ जाते हैं और इंडिया ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडिया, इंडिया इतना पावरफुल है कि वो नेटो के बराबर अपने आप को समझता है और नेटो को ज्वाइन करने के बाद उसका जो सुपर पावर बनने का सपना है ये भी थोड़ा फेड होगा, क्योंकि अगर एक बार आप नेटो के अम्ब्रेला के नीचे आ गए तो बेसिकली आपने मान लिया कि आप अमेरिका की लीडरशिप के अंडर अब काम करेंगे और इंडिया ऐसा कभी नहीं चाहता है। इंडिया एक बहुत ही लार्जर विजन पर काम कर रहा है और आने वाले कुछ दशकों में इंडिया की जो मंजिल है वो है एक विश्व गुरु बनना और हो सके तो सुपर पावर बनना। तो इसलिए ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि इंडिया नेटो ज्वाइन करेगा, लेकिन फिर भी एक कंट्री को नेटो की मेंबरशिप ऑफ़र होना बहुत ही बड़ी बात है और उससे पता चलता है कि उस कंट्री का वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे क्या स्टेटस है।